इस वीडियो में हम संसद के बारे में देखेंगे। सबसे पहले संसद की शुरुआत कहाँ से हुई। संसद की शुरुआत हुई ब्रिटेन से संसद की जननी ब्रिटेन को माना जाता है। ठीक है। जो संसद शब्द लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? संसद शब्द जो फ्रांस से लिया गया है। भारत की संप्रभुता कहाँ स्थित है? भारत की संप्रभुता संसद में स्थित है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? ये संप्रभुता शब्द है, इसका मतलब होता है कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर कार्य करना, मतलब किसी के दबाव में नहीं रहना। इस पे जो है केंद्र सरकार और कोई किसी भी तरह से विदेश भी अगर इस पे चाहे तो कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे एनआरसी लागू हो रहा था तो उसका फैसला भी संसद में ही लिया गया था। संसद ने लागू कर दिया तो लागू हो गया। इस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है। भारतीय संसद का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? लुटियन और लुटियन बेकर, इन दो लोगों के द्वारा संसद का निर्माण करा गया था। लगभग दिल्ली के अंदर जितनी भी सरकारी बिल्डिंग वगैरह हैं उनका ज्यादातर निर्माण के कार्य जो है लुटियन और बेकर ने किया था। जो लुटियन थे वो एक बड़े थे जिनके हाथ में सारा सब कुछ था, वरना तो दोनों लोगों ने किया था। लेकिन जो दिल्ली के अंदर सारी सरकारी बिल्डिंग वगैरह है उन्हें लुटियन के नाम से ही जाना जाता है। अंतरराष्ट्रीय संधि का लागू करना, मतलब अंतरराष्ट्रीय संधि वगैरह को कौन लागू करता है? संसद। इसमें जो है बिना राज्य की अनुमति, मतलब इसमें जो है संसद को राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि अगर जैसे मान लो अगर कोई विदेश नीति है, कोई प्रोजेक्ट अगर विदेश से आया है तो संसद के थ्रू आएगा। अगर मान लो राज्य सरकार उसे जो है अपने यहाँ पर जमीन ना दे, अपने यहाँ लगाने से मना कर दे, तो उसके लिए जो है राज्य सरकार मना नहीं कर सकती कि इसका पूरा अधिकार जो है संसद के पास रहेगा। संसद का जिक्र कौन से? संसद का जिक्र जो है हमें अनुच्छेद 79 में मिलता है। संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? ये सवाल मोस्टली पूछा जाता है। संसद के अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा और राज्यसभा जो है संसद के अंग होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जैसे हमने अंगों के बारे में बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक। और ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, इस चीज को ध्यान रखना। संसद के 2 सदन होते हैं और 3 अंग होते हैं। संसद के सदस्यों के बारे में बात। संसद के सदस्यों को क्या कहते हैं? हम लोग सांसद कहते हैं। संसद के सदस्यों को हम लोग सांसद कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक। संसद का जिक्र संविधान के आर्टिकल 79 में है। और जबकि लोकसभा का आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा का आर्टिकल 80 में। ठीक। संसद जो है एक बड़ा सा हॉल है, एक कमरा, जिसमें जो है एक साइड में लोकसभा के लोग रहते हैं, एक साइड में राज्यसभा के लोग बीच में एक हॉल बना हुआ है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल। यहीं पर सारी मीटिंग वगैरह जो सत्र बुलाए जाते हैं वो सब कुछ यहीं होता है। यहीं बैठकर हमारा संविधान भी लिखा गया था। सेंट्रल हॉल में बैठकर ही हमारा संविधान लिखा गया था। लोकसभा को यूके में क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन, यानी कि कॉमन लोगों का घर। और लोकसभा को यूएसए में क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों का घर, प्रतिनिधित्व का घर। ठीक। राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? राज्यसभा को यूके में क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड, मतलब बड़े लोगों का घर। ठीक। और यूएस में क्या बोला जाता है?
सी नेट। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।